बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में हमेशा की तरह मैं दरखास्त करूंगा उन लोगों से जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें अगर पसंद आए हमारा वीलॉग। और मलिक साहब, सोहेल आफरीदी साहब के आने के बाद यही कहा जा रहा था कि वो बहुत ही सख्त गिर मौकफ रखते हैं, खान साहब के बड़े जियाले हैं। मैंने ये तक कहा था अपने शुरू के व्लॉग में कि अगर खान साहब सोहेल आफरीदी को ये कहेंगे ना कि चौथी मंजिल से छलांग लगा दो, तो वो छलांग लगा देंगे, पूछेंगे भी नहीं कि क्यों लगाऊं। और वो इसी तरह के हैं। और खान साहब से अभी तक उनको मिलवाया नहीं जा रहा, और वो लेकिन खान साहब की लाइन टो कर रहे हैं अभी तक। और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने बड़े संगीन बातें की हैं उनके हवाले से। और बहुत ही सख्त जो है उन्होंने जबान इस्तेमाल की है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के जो पुराने साबिक रहनुमा हैं उन्होंने भी उसकी मजम्मत की है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और हुकूमत तो डेफिनेटली करेगी। और लेकिन जो उनके अपने लोग हैं कुछ, उन्होंने भी ये कहा है, जो छोड़ गए फवाद चौधरी जी के, खास तौर पे उनका ट्वीट है कि इतने सख्त इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो जिस ओहदे पे बैठे हैं उस ओहदे का ये तकाजा नहीं बनता। डेफिनेटली एक वजीर आला है, एक ऐसे सूबे के वो वजीर आला हैं जहां पर दहशतगर्दी जो है वो एक दफा फिर सर उठा चुकी है। तो बहुत रह संभल के उनको ये बातें करनी चाहिए। लेकिन बहुत ही अपना उनकी जो लहजा है, उनके जो बयानात हैं, उससे हमें ये लग रहा है, और मीडिया के जितने लोग हैं उनको ये लग रहा है कि सोहेल आफरीदी साहब ने शायद कोई बहुत ही अजीब सा एक फैसला कर चुके हैं वो। और अब बस वो मामला, आप आई डोंट नो कि कब तक हो जाएगा। मतलब वो कोई बहुत बड़ा छक्का लगाने वाले हैं, जिसके से हो सकता है कि सूबे की हुकूमत भी उनके हाथ से जा सकती है। और ये शायद एक प्लानिंग का हिस्सा हो, जिसके बाद सड़कों पर आया जाएगा, तहरीक इंसाफ के तमाम सभी से इस्तीफे आएंगे, मुल्क में एजिटेशन होगी। तो हालात जो हैं हो सकता है बहुत खराबी की तरफ चले जाएं। आप इस बात की जो है पेशन गोई बहुत अरसे से कर रहे हैं, आपकी पेशन गोई बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हुई है। आगे आप हालात क्या देख रहे हैं इतने संगीन इल्जाम के बाद? आप क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है? सितारे क्या कहते हैं? आसिम भाई, मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है और मैंने कल भी शायद आपसे ही जिक्र किया था कि आ, आ, ये जो इतना आउटस्पोकन होके बोल रहे हैं इनके लिए प्रॉब्लम बनेंगी। इनके पास नो डाउट अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हर अपॉर्चुनिटीज के साथ कोई ना कोई चैलेंज होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बजाय अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के ये चैलेंजेस को पकड़ रहे हैं। इनको बहुत केयरफुल होके चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये एग्रेसिव होके खेल रहे हैं ये इमरान खान नहीं है। ये बात याद रखिएगा, मैंने कहा है परछाई है। तो परछाई हर इंसान की मिलती जुलती होती है। जिसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने आप को इमरान खान समझे। इनको बहुत केयरफुल होके चलना पड़ेगा। मुझे पता है काफी लोगों को ये नागुज़ीर जाएगी, लेकिन मैं बहुत अरसे से ये बात करते आ रहा था, लेकिन मेरी टोन जरा डिफरेंट थी। तो मैंने आज आपको बिल्कुल ओपनली होके बताया है कि इनको बहुत ज्यादा सोच समझ के अपने स्टेप उठाने पड़ेंगे। और ये जो आप एहतजाज या किसी तरीके के धरने की बातें कर रहे हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि 15 नवंबर के बाद ऐसी चीजें आपको होती हुई मुल्क में नजर आएंगी। चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो, चाहे किसी भी तंजीम की तरफ से हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको सड़कों पे लोग अल्टीमेटली नजर आएंगे विद एनी रीजन। जहां तक सुहेल अफरीदी की बात रही है, ये बात इनको जहन में रखनी चाहिए कि पीटीआई अभी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसमें अभी भी 15-20 दिन तकरीबन बाकी है। और मैंने आपको कल भी यही चीज बताई थी। अब वो बार बार रिपीटेटिव हो जाता है कि सेम चीज हम बार बार बताएं, बार बार बताएं। लेकिन जो हमारे नए लिसनर हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जरा डिफिकल्ट है। 11 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा पूरी दुनिया में, अमन और अमान को देखते हुए। इसके बाद एक स्पेसिफिकली जो टाइम पीरियड आएगा 28 नवंबर, यहां से 6 दिसंबर, ये बड़ा ट्रिकी टाइम है अगर मैं और भी स्पेसिफिक हो जाऊं। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर, ओ सॉरी, डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये दो फेजेस हैं, बड़े अपसाइड डाउन होते हुए आपको नजर आएंगे कि अगर पॉलिटिक एक पॉइंट ए पे जा रही है, तो वो पॉइंट ए से वापस बैक टू पवेलियन होके पॉइंट सी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी।
तो ये इतना बड़ा डिसाइसिव और यूं कहा जाता है बड़ा ट्रिकी टाइम होगा पॉलिटिक्स को लेके। ये बात याद रखिएगा, पूरी दुनिया में जहां पे भी पॉलिटिक्स है वहां पे बड़ा ही अपसाइड डाउन टाइम होने वाला है। तो काफी हुकूमतें जाने वाली भी हैं और काफी हुकूमतें नहीं बनने वाली भी हैं। तो जो टाइम है आगे वो मुझे बड़ा अपसाइड डाउन दिख रहा है। बम्पी रोड है, स्मूथ रोड नहीं है, पहले से बता दूंगा। इसके अलावा मलिक साहब, अफगानिस्तान के साथ हमारे जो डायलॉग थे वो भी नाकाम हो चुके हैं, और अब कहा ही जा रहा है कि एक ही ऑप्शन बचा है, वो जंग का। तो सर देखें, मैं तो जब पहला डायलॉग शुरू हुआ था मैंने आपको, आप जाके वो अल्फाज सुनिएगा, मैंने आपको कहा था ये अफगानिस्तान के साथ जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। डायलॉग बिल्कुल कामयाब आप। हो या ना हो, और कंटिन्यूअसली एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, और आप नोटिस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली ये चीजें सैटरडे संडे को होती हैं। खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पूरी दुनिया में आप नोटिस करिएगा कि जंगी हालात या कोई मेजर न्यूज सैटरडे संडे को होती है। इसकी दो वजह वजूहत। क्या है इसकी? वजह बड़ी अच्छी बात की है, वजूहत ये है सैटर्न जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, उसका जो रूलिंग डे है वो सैटरडे, ये वजह। और उसके फौरन बाद जो किंग प्लैनेट है जिसको हम किंग मानते हैं वो सन आता है। तो सैटर्न और सन की नॉर्मली कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं होती है। तो ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन दो डेज की वजह से होता है। इसलिए मैंने आपको बताया सैटरडे संडे बड़े इंपॉर्टेंट डेज होते हैं पूरे हफ्ते में, अगर आप नोटिस करें तो। हमको तो सैटरडे संडे इसलिए पसंद है कि हमारी छुट्टी होती है। जी हाँ। सैटरडे को वीकेंड होता है। जी, आपकी छुट्टी होती है लेकिन दुनिया में जो मेजर काम हो रहे होते हैं वो सैटरडे संडे में होता है। नो डाउट पूरी दुनिया में अक्सर जगहों, मतलब 90% जो ममालिक है वहाँ छुट्टी होती है। 10% जैसे ये अरब कंट्रीज वगैरह में यहाँ पे नहीं होते। लेकिन आप नोटिस करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क सैटरडे संडे में ही होता है। आप जंगों को देख लें, पिछली जितनी भी हिस्ट्री जाके देख लें, फाइनेंशियल मार्केट में जो एकदम से स्ट्रगल आती है वो सैटरडे संडे की वजह से आती है। आप जाके नोटिस करें, आपको सब समझ में आएगा। तो सैटरडे संडे बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। चलें, उम्मीद हमारी यही है और हमारी दुआ भी है कि और पाकिस्तान के एक हवाले से। बात और मैं आपको यहाँ रिमाइंड कराऊंगा, मैंने आपको ऑलरेडी डेज दिए हुए हैं। ये नोटिस मैं वापस रिमाइंड करा रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी हर चलें, लिहाज से। अल्लाह बेहतर करेगा। मलिक साहब, आमीन। कुछ सवालात ले लेते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ हैं, 13/2/2006। यूके हायर एजुकेशन के लिए कब तक जाऊंगा? सर नंबर से नहीं पता चलेगा, जायचा देखना पड़ेगा। हायर एजुकेशन इनकी नजर आ रही है और 2025 में इनके बहुत अच्छे इम्कान चल रहे हैं। अगले फरवरी तक इनका होना चाहिए। इंशाल्लाह। मोहम्मद आजम हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1989। फ्यूचर के हवाले से जानना चाहते हैं। वही सवाल है सर, फ्यूचर में क्या, बहुत कुछ है फ्यूचर में, क्लियर सवाल किया करें। अभी आपका टाइम टफ चल रहा है, अगले साल तक बहुत केयरफुल रहिएगा। सैयद शाकिर मीर नाम है, 18/2/1979 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो जानना चाहते हैं अपने बारे में, वो भी यही सवाल उनका है कि फ्यूचर कैसा होगा। 1989। जी, 1979। 1979। अगला साल टफ है सर, 2025 से लेके 2026 तक आपको बड़ा केयरफुल होके चलना पड़ेगा टिल फेब्रवरी। फेब्रवरी के बाद इम्प्रूवमेंट आएगी 2026 के बाद। फरहान शाहिद हैं, 2 फरवरी 1982। वो पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग 2017 जैन से बंद है, नेक्स्ट विजिट कब तक एक्सपेक्टेड है? 2026 के बाद ही कुछ इम्कान नजर आ रहे हैं। ठीक है। 27/2/1998। हाजरा नाम है इनका, और इनकी मंगनी के हवाले से पूछ रहे हैं कि मंगनी टूट गई है, शादी के हवाले से दोबारा पूछने चांसेस क्या है? ये बहुत इमोशनल लगती है मुझे, जायचा देख के ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। 6/10/1994। और फैजान मीर नाम है इनका गालबन। हाँ, फैजान मीर।
और ये पूछ रहे हैं कि माली हालात के हवाले से परेशान है ये फैजान मीर साहब, कुछ नुकसानात हो गए इनको कारोबार में, उस हवाले से कह रहे हैं कि माली 27 से हालात कब तक इंशाल्लाह बेहतर बेहतर होंगे। हो जाएंगे, 2027 से। चले, हमारी भी दुआ है कि या अल्लाह इनकी मुश्किलात और हमारे जितने लोग हैं हमारे देखने वाले, उन सब की मुश्किलात खत्म हों, और हम जिस हद तक कोशिश करते हैं लोगों के सवालात लेने की, ले लेते हैं, नहीं ले पाते सवालात, उनसे माजरत, सवालात हमें भेजते हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। प्लेजर सर। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दे इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।